राम दीदी जी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी दर्शकों को जय जय श्री राम। दीदी जी, मुझे चौपाई का मतलब समझना है, क्योंकि उसमें मुझे हमेशा डाउट रहता है कि वो चौपाई है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इसमें शूद्र शब्द आया और नारी शब्द क्या है? मतलब नारी को डांट के रखना चाहिए, इसका ये मतलब है। और गंवार का तो समझ में आता है, चलो ठीक है, गंवार को आप अगर नहीं समझ रहा तो उसको डांट सकते हो, पर नारी और शूद्र ये थोड़ा समझ में नहीं आया, मुझे हमेशा डाउट रहता है, तो आप इसको मुझे थोड़ा क्लियर कीजिए प्लीज। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। और अधिकतर इस चौपाई को लेकर के बड़ा तूल बना रहा है, मीडिया पे भी लोग डिबेट करते हैं और बहुत सारे संतों ने इसका अच्छा व्याख्यान भी किया है। पर लोग समय समय पर इस चौपाई को उठा करके बार बार मतलब उसका एक तरह से तूल बनाते रहते हैं कि ढोल माने बजाने वाला, ढोल गंवार मतलब जो गंवार व्यक्ति कहते हैं ना, तो बड़ा गंवार है, तो उद्दंडी, जिसको भी उद्दंडी भी बोल सकते हैं। तो गंवार, ढोल गंवार, शूद्र माने जैसे आज के युग में शूद्र को लोग कहते हैं जो छूने योग्य नहीं हो, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं। पर शूद्र की हमारे यहाँ जो परिभाषा है ना, वो उसको मैं अभी आगे आपको व्याख्यान करके सुनाऊंगी। तो शूद्र और पशु नारी, ये 5 ढोल गंवार शूद्र पशु नारी 5 लोगों के विषय में कहा कि सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना से यहाँ क्या समझ रहे हैं आप? ताड़ना एक शब्द है, जैसे माना कि तो वो क्या है? ताड़ना मतलब कहते नहीं, अरे वो आदमी बड़ी देर से ताड़ रहा है हमको। ताड़ना का मतलब होता है देखना, वॉच करना, है ना, नजर बनाए रखना, उसको ये बोलती है ताड़ना। पर ताड़ना का लोगों ने ये अर्थ निकालिए, ताड़ना मतलब मारना। तो कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे कोटि है, कोटि शब्द। मैं कुछ शब्दों को आपको बताऊंगी कि पर्यायवाची जो होते हैं, तो वो वहाँ पे कहीं ना कहीं व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। अब कोटि के 2 अर्थ होते हैं। एक कोटि का अर्थ होता है प्रकार, और एक कोटि का अर्थ होता है माने करोड़। तो कई जगह कई लोगों ने बनाया कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है। अरे हिंदू धर्म में तो बहुत सारे देवी देवता है, 33 करोड़ पे ही क्यों रुको? सबके अगर व्याख्यान करने लग जाए तो 33 करोड़ से भी आगे गाड़ी निकल जाएगी, इतने देवी देवता। वहाँ कोटि का मतलब है प्रकार। तो अब जैसे एक शब्द बोलते हैं बन गए, राम जी बन गए। राम जी बन गए मतलब वो बन माना फॉरेस्ट, जंगल में गए। एक बन का मतलब होता है बन गए, मतलब आप कुछ निर्माण, अपने आप को कुछ बना लिया। तो इसी प्रकार ये जो ताड़ना शब्द है, ताड़ने का मतलब होता है ध्यान रखना, उस पर नज़र बनाए रखना। जैसे मैं थोड़ा सभी 5 चीज़ों को लेकर के वहाँ एक्सप्लेन करूँगी, मतलब उसको व्याख्यान करूँगी। पहला आता है ढोल मतलब जो हम बजाते हैं, मृदंग। तो आपने देखा होगा कि यदि वो सीलन लग जाए और उसको अगर आप उसकी केयर नहीं करो, तो अब आप कहीं गाने गए और आपको पता है कि अरे मैंने तो सुरक्षित रखा था और उसको लेके जा रहा हूँ, बजा लूँगा, वहाँ पता चले वहाँ तो भद हो रहा है, वो बज ही नहीं रहा, उसमें वो धुन नहीं निकल रही है जो निकलनी चाहिए। तो उसको धूप दिखाना, उसकी देख रेख करना, उसको वहाँ ताड़ना शब्द, ये अर्थ वहाँ बनता है उसका, कि उसको देख रेख उसकी करनी चाहिए। तो ढोल गवार लोग होते हैं, जैसे कुछ लोग तो अगर आप उन पर दृष्टि नहीं रखोगे तो वो आपका कुछ ना कुछ काम खराब कर देंगे। तो उन पर नज़र बनाए रखो कि वो कुछ गड़बड़ ना करें, इसलिए वहाँ ताड़ना शब्द का अर्थ ये आता है। तीसरा आया ढोल हो गया, गवार हो गया, फिर शूद्र। अब शूद्र से यहाँ क्या समझ रहे हो आप? शूद्र मतलब क्या? ना छूने योग्य। शूद्र का मतलब जैसे आजकल आपने देखा होगा पद होते हैं, हर एक चीज का पद होता है। हमारे यहाँ पहले 4 वर्णों में पदों को बांटा गया था, जैसे आजकल बांटा गया है। अगर कोई पढ़ाई करके डॉक्टर बन गया, कोई पढ़ाई करके नर्स बन गया, कोई वहाँ पे और भी स्टाफ होते हैं बहुत सारे, तो उन्होंने जिसकी पढ़ाई करी वो उसी पद पे बन गए। दांत की पढ़ाई करी, दांत का डॉक्टर बन गया, और अलग अलग चीज़ों की करी तो वो अलग अलग चीज़ों के डॉक्टर बन गए। तो अब क्या है, मान लो जैसे वहाँ पर नर्स है, तो नर्स से और स्वीपर है। अब मैं यहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा जो वहाँ सफाई कर्मचारी होते हैं, उनको
जैसे वो आए तो डॉक्टर ग्लव्स पहनता है हाथों में, मास्क लगाता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो सिर पर झाड़ू लगा रहा है तो क्या वो वहाँ शूद्र हो गया कि वो डॉक्टर उसको छू नहीं सकता, उसको दूर रखता है। आप आईसीयू के कमरे में जाते हो तो मोजे पहनाते हो, नई ड्रेस पहनाते हो, तो क्या मतलब है कि वहाँ शूद्रता है? नहीं, वहाँ शूद्रता या छुआछूत का मतलब नहीं है। वो जो आप बाहर की गंदगी से मतलब आए हो, या अंदर डॉक्टर उसको मरीज को कोई ऐसी बीमारी है जो आपको ना छू जाए, वायरस है जिसको वायरस हम बोल सकते हैं, तो वहाँ पे कुछ सुरक्षा की दृष्टि से कुछ चीजें आपको प्रयोग करनी पड़ती है। उसका मतलब छुआछूत नहीं होता। इसी प्रकार हमारे यहाँ जो शूद्र की श्रेणी में लोगों को मतलब उन्होंने जो अपना कहते हैं ना कि अपना एक कोई काम चुना था, तो उसको उन्होंने चुना। तो अब जैसे मान लो सफाई करते थे, वही जो मैं अभी यहाँ हॉस्पिटल की बात बता रही हूँ, अब वो गांव में साफ सफाइयाँ करते थे। मान लो पहले टॉयलेट आजकल घरों में बने, पहले नहीं होते थे, तो वो गंदी चीजें उठाकर भी ले जाते थे और गांव में झाड़ू वाड़ू लगाते थे, साफ सफाई करते थे। तो वो एक वर्ण व्यवस्था, जैसे आज पद व्यवस्था है उसी को वर्ण व्यवस्था मान लो आप, सीधी सी बात की। जैसे आज सेना में जो गया तो वो क्षत्रिय की श्रेणी में आ गया। आज जो पूजा पाठ कर रहे हैं और कथा भागवत कर रहे हैं तो वो किसकी श्रेणी में आ गए? पंडित की श्रेणी में आ गए। और जो व्यापार कर रहे हैं, जैसे अपन व्यापारी बोलते हैं आज, और उनको व्यापार के कहते नहीं है, बिजनेसमैन है, एक नाम दिया ना अपने पर्टिकुलर उनको कि बिजनेसमैन है, तो वहाँ व्यापारी शब्द बोला जाता था। और जैसे आज आप बोल रहे हो कि 4th क्लास की जॉब में भी तो निकाल रहे हो ना आप के 4th क्लास की जॉब है, तो 4th क्लास की जॉब क्या होती है? क्या वो शूद्र हो गया? आजकल आप MBA और अलग अलग जातियों के लोग भी जा रहे हैं उसमें, तो क्या वो सब 4th क्लास वाले शूद्र हो गए? नहीं, वो एक आज की व्यवस्था में आज के बोलने के शब्द बस आप बोल सकते हो, अदरवाइज वही वर्ण व्यवस्था को आप आज की उससे बराबरी करके चलो तो बिल्कुल वो बनती है। तो अब जो शूद्र शब्द आया, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि वो शूद्र मतलब कोई छूने योग्य व्यक्ति नहीं है, वो ऐसा नहीं था। वो एक वर्ण व्यवस्था, मतलब एक व्यवस्था थी समाज की जो पूर्वजों ने बनाई, जिनको अच्छा वाल्मीकि जी को लोग शूद्र बोलते थे। और उनको ही क्यों, शबरी जी को ले लो, शबरी जी राम जी के मतलब राम जी ने उनके चरण पकड़ के उनको माँ शब्द संबोधित किया। अगर वो शूद्र होती, या बहुत सारे राम जी के ऐसे प्रसंग आते हैं, निषाद राज थे और भी बहुत सारे, तो उन्होंने उनको अपना मित्र बोला वहाँ पर। तो अगर वो शूद्र उनको बोलते तो फिर उनको गले नहीं लगाना, क्योंकि राम जी तो क्षत्रिय थे और वो शूद्र थे। तो वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर जो की गई थी कि जो कर्म कर रहा है वो उसके लिए था। अब यहाँ पे मैंने शूद्र की व्याख्या कर दी। फिर अब आती है ढोल भी हो गया, गवार भी हो गया, ढोल गवार शूद्र हो गया। अब पशु आता है, पशु है, जैसे आपने पशु को चराने ले गए, आप गांव में ले जाते हैं ना, तो अब आपने उनको छोड़ दिया और खेतों में घुस गए, उनको नहीं मालूम ना कि आपकी इसमें फसल लगी है। अब मेरे पीछे आप देख रहे हो कितने सारे खेत हैं और आप पशु भी देख रहे हो, पशु जा रहे हैं। अब वो पशुओं को अगर उन्हें कोई देखने वाला नहीं होगा और वो किसी के खेत में घुस जाए और कोई अच्छी फसल लगी और उसको खा ले, तो क्या होगा? फसल नुकसान होगा ना, जिसने बोया है उसकी मेहनत का भी और कुछ उसमें पैदा होता है उसका भी, पशु को नहीं मालूम होता। तो वो वहाँ पे उसको देखना पड़ता है, वॉच करना पड़ता है, उसको निगरानी रखनी पड़ती है कि ये मान लो गाड़ी के नीचे आ जाए फिर, तो इसीलिए उसको देखना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, देखना ये। और जो शूद्र का भी मैंने आपको बताया कि शूद्र को देखना मतलब वो सेवा सही से कर रहा है नहीं कर रहा है उसको बताना, ये उसका मतलब था वहाँ पे। अब आती है नारी। लोग नारी को लेकर के सबसे ज्यादा यहाँ पे जो आज के समय में, मैं भी एक नारी हूँ, तो स्वाभाविक सी बात है जब मैं इस चौपाई का अर्थ ना समझती हूँ और कोई मुझे बता दे कि अरे दीदी जी इसका नारी का कितना बड़ा यहाँ ताड़ना दिया है शब्द और ये है वो है, और मुझे कोई भड़का देता तो मैं भी भड़क सकती थी अगर मैं उसको समझती नहीं, पढ़ती नहीं। क्या तुलसीदास जी जो इतने बड़े मतलब ज्ञानी महापुरुष रहे हैं, एकदम मतलब क्या ही बोले उनके विषय में, तो वो उनकी रामायण को भगवान महादेव ने स्वयं आशीर्वाद दिया काशी में,
तो वो ऐसे महान विभूति क्या नारी के विषय में ऐसे शब्द लिख सकते हैं। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनकी पत्नी ने उनको कुछ अपशब्द बोले थे, इसीलिए उन्होंने क्रोधवश नारी के विषय में ऐसा कुछ लिख दिया। नारी को वहाँ उन्होंने अपशब्द नहीं लिखे, नारी के लिए भी उन्होंने कितनी अच्छी व्याख्यान करी है। ये सोचने का विषय है कि नारी का ध्यान रखो। जैसे आजकल बोलते हैं ना कि बहू बेटियों का लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं, कोई भी उनको किसी भी जाल में फंसा के उनके साथ दुराचार अत्याचार कर रहा है। तो नारी के ऊपर ध्यान रखना, ताड़ना मतलब उनका ध्यान रखना, उनकी केयर करना, इसका अर्थ ये था। लेकिन कई लोगों ने इसको पंक्ति को बिगाड़ करके और लोगों के विषय में मन में भ्रम पैदा कर दिया। आप जरा विचार करो, आपके घर की बहू बेटी है, आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई भी उसका दुरुपयोग कर सकता है, उसका ऊपर अत्याचार कर सकता है। तो उस ताड़ना का अर्थ था उसका ध्यान रखना, कोई उसको बरगला नहीं पाए, कोई उसको बहका नहीं पाए, कोई उसका शोषण नहीं कर पाए। तो इसलिए उसको ध्यान रखना, ताड़ना मतलब उसको देखना, देख रेख करना, ये अर्थ था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कहते नहीं कि अधूरा ज्ञान और आफत में जान, तो वो वाला अधूरा ज्ञान कभी भी बहुत अच्छा नहीं होता है। जब तक आप किसी विषय को ना समझे, ना जाने, उसकी गहराई में ना जाए, तब तक उस विषय को लेकर उसका तूल बनाना ये बहुत गलत है। ये हमारे तुलसीदास जी ने एक एक बात का, एक एक चीज का इतना बढ़िया साइंटिफिक उत्तर दिया है और रामायण में लिखा है। और जिसने भी रामायण को अच्छे से समझ लिया ना, वो भगवान का भी परम भक्त बनेगा, इस संसार में पूजनीय, सबका प्रिय बनेगा। और उस संसार में भी जरा विचार करो, जिस रामायण में एक चौपाई ये लिखी कि सिया राम मैं सब जग जानू, करहु प्रणाम जोर जोर, वहाँ पर सिया राम को, सारे संसार को सिया राम में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। क्या उस रामायण में इतना मतलब तुलसीदास जी किसी को अपमानित करने के लिए कुछ लिख सकते, वो भी नारी जिसको शक्ति कह करके संबोधित किया है। तो मुझे लगता है ऐसी चीजों के प्रपंच से बचना चाहिए और उसकी गहराई में जाकर बड़े विद्वानों के पास बैठ करके किसी भी चीज में आपको संदेह है तो बड़े विद्वानों के पास जाओ, उसका समाधान पूछो और फिर जाकर के उस पर चर्चा करो। तो किसी भी चीज के पीछे पड़ करके उसका अनर्गल प्राप्त किसी को भी नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथ में जो भी जहाँ लिखा हुआ है वो किसी ना किसी देश काल परिस्थिति के हिसाब से लिखा गया होगा, क्योंकि हमारे पूर्वज बहुत विद्वान थे। अगर विद्वान नहीं होते तो आज विदेशी लोग, विदेशी संस्कृति उसको तथ्य पूर्ण विज्ञान के आधार पर खरा नहीं पाती। तो इसलिए उसका सम्मान करो, यही कहना है सभी से। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।